नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। यह चैप्टर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और लगभग 90% ये चैप्टर समाप्ति हो चुका है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। लगभग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अच्छे से चलो मेरे साथ आप लोग भी याद करो। ठीक है, तो चलो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो देखो आपका इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका होता है मीथेन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और मीथेन का संरचना सूत्र भी मैंने आपको बताया था, CH4 होता है। मीथेन का अणु सूत्र CH4 होता है। और संरचना सूत्र की बात करें तो एक कार्बन ले लो और बाकी कार्बन के चारों तरफ 4 को हाइड्रोजन बैठा दो, ये उसका संरचना सूत्र बन गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। देखो जी, कार्बन जैसे कार्बन ये है और कोई हाइड्रोजन है, अगर कार्बन हाइड्रोजन आपस में संयोग करेगा तो पक्का हाइड्रोकार्बन बनाएगा। क्योंकि हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति माने तो 0.3%, 0.03%। ठीक है, 0.03%। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। तो देखो जी, बेंजीन का अणु सूत्र बता देता हूँ, लेकिन संरचना सूत्र काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो संरचना सूत्र बोर्ड पर हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसका संरचना सूत्र बनाकर आपको दिखाएंगे कि बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H6। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो 6 ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि कार्बन भी 6 रहेगा और हाइड्रोजन भी 6 रहेगा। अगला क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, ये तो बहुत जरूरी है आपको याद करना, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। एक और मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऑप्शन में रहता, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि H2SO4 है, अम्ल है, क्षार है, भस्म है, लवण है, ऐसे ऑप्शन में रहता है। तो आप लोग का टिक लगाना अम्ल है, क्योंकि इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के नाम पूछा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिड में ये आता है COOH, ये आता है एसिड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेंटेन, जिसका संरचना सूत्र, पेंटेन जिसका अणु सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र नहीं अणु सूत्र C5H12 है। ठीक है, कितने संरचना समय अभी संभव है। यानी कि दोस्तों ये टॉपिक ही मैं केवल छोड़ा हूँ, बाकी सारा टॉपिक आपको बता चुका हूँ। तो याद रखो पेंटेन के ना 3 समयावधि होते हैं, यानी कि 3 समयावधि संरचना होते हैं। और ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन के 2 होते हैं, तो ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3। तो यहाँ पर पेंटेन पूछा तो 3 देंगे, क्योंकि पेंटेन में 3 कौन कौन होते हैं, आइसो, नियो और नॉर्मल। आइसो, नियो, नॉर्मल, पहले नॉर्मल होता है, फिर आइसो होता है, फिर नियो होता है, तो 3 होता है ये पेंटेन के। ठीक है, और ब्यूटेन के बात करें तो आइसो और नियो। ठीक है, याद रखना, मतलब कि ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, वैसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो हम 8 का आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर बी, संरचना समयावधि कहलाते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन Al4C3, Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है, एल्कीन, इथाइलिन, मीथेन या फिर इथेन। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन बनता है। क्या बनता है जी, 9 का आंसर होगा सी नंबर, मीथेन बनता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से क्या देता है, तो इथाइन देता है। इथाइन मतलब कि इथाइन में 3 क्या होते हैं, तो ट्रिपल बंध बनते हैं, तो इथाइन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 4 होते हैं, अभी जस्ट मैंने इसका संरचना सूत्र आपको बनाकर दिखाया। अगला क्वेश्चन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अणु सूत्र किसको नहीं पता है, C6H12O6, यह ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र
सूत्र होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल हमने आंसर भी दे दिया, ठीक है। याद है ना, अभी तक एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं ना है कि नहीं याद था, सब क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या हुआ। आप लोग देखे होंगे आपके घर में खाना बन रहा होगा तो जो बर्तन होता है ना, उसके जो बाहरी वाला हिस्सा होता है ना, नीचे का जिस पर आग पड़ता है, वो काली हो जाती है, काली हो रही होती है या फिर काली हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ समझ, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है और यही वजह से आपका, इसी वजह से ना नीचे का जो तली होता है ना वो काली हो जाता है, यानी कि काला हो जाता है। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन देखो, चीनी का रासायनिक सूत्र, अभी हमने ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताया, तो चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ दिया C12H22O11, C12H22O11, ये हमारा हो गया चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 15 नंबर। ये क्वेश्चन है, इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 मतलब क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा का कौन सूत्र होता है, तो इनमें से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है, CO2 गैस मुक्त करता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर हमारा डी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है, होगा ना। क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, अच्छे से याद रखें ना, 15 का, ठीक है। एथेनोइक अम्ल देगा। अगला क्वेश्चन, मिथाइल अल्कोहल कौन सूत्र, सॉरी इथाइल अल्कोहल, मिथाइल ना इथाइल अल्कोहल। तो आप लोगों को मैं इथाइल अल्कोहल में भी बताया था, इथाइल अल्कोहल कौन सूत्र कि C2H5OH होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इथाइल अल्कोहल कौन सूत्र, C2H5OH। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम, एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम आपसे फाइनली पूछा गया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अभी हम आपको बताया, वहाँ पर उल्टा क्वेश्चन करके पूछा था, वहाँ पर पूछा था कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह कौन सा है, तो आप लोगों ने बताया था सिंगल बॉन्ड COOH। अब वहीं से उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम लोग यही ना नाम देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, क्योंकि ये अम्ल एसिड वाला समूह है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनिल का अणुसूत्र, ब्यूटेनिल का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या होगा। तो देखो O लास्ट में है, तो O हम लोग समझेंगे ये एल्डिहाइड और एल्कोहलिक में नहीं जाएगा, बल्कि ये कीटोनिक में जाएगा। किस में जाएगा, कीटोनिक जाएगा। अगर हम एल्कोहल में दें तो एल्कोहल में लास्ट में OH होना चाहिए, और एल्डिहाइड में दें तो लास्ट में CHO होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई नहीं है। अगर अम्ल की बात करें तो ये लास्ट में आपका डबल OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमको लास्ट में O दिख रहा है, तो लास्ट में O दिख रहा है, उसके हिसाब से इसमें क्या होगा, कीटोनिक होगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे, कीटोनिक दोगे ना। तो कभी कभी दोस्तों आपको मतलब कि ना ट्रिक से भी क्वेश्चन को पहचानना पड़ जाता है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही उलझ जाओगे और आंसर गलत टिक लगा दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, C+O अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या। अब यहाँ पर C+O दे दिया है, अब पूछ रहा है इसका मतलब कि क्रियाशील मूलक क्या है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसका भी बता दोगे, क्योंकि ये भी आपका O है तो कीटोनिक समूह होगा, ठीक है, क्या होगा, कीटोनिक समूह होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिल समूह का प्रतिकारक आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, सी नंबर देखोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, और ओ देखोगे तो वो तो ईथर में चला जाएगा। तो बचा कौन, सी बचा ना, तो हम सॉरी बी नंबर बचा, तो बी नंबर वाला हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिक में कौन जल में अविलेय है, कौन जल में अविलेय है। तो देखो जल में कौन नहीं घुलता है, इथाइल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, सी नंबर होगा, ठीक है, इथाइल कहेंगे हम लोग, इथाइल जल में अविलेय होता है, नहीं घुलता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 23 नंबर। ये क्वेश्चन है कि एसिटल्डिहाइड का यूपीए का नाम, एसिटल्डिहाइड का यूपीए का नाम क्या होता है। तो याद रखो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये नॉल वाला नहीं आएगा, ठीक है, और एथेन तो होगा नहीं, अब एथेनॉल होगा, एथेनॉल होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ध्यान से देखो 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे, तो एल्डिहाइड कहेंगे, क्योंकि ये CHO है तो ये एल्डिहाइड होगा। अल्कोहल तब होता जब OH रहता, कीटोन तब होता जब CO रहता,
बनता है, लेकिन इसमें से ये कोई नहीं है, तो हम लोग आंसर काची पर टिक लगाएंगे ए नंबर पर। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीयकृत K2CR2O7 के साथ गर्म करने पर वह अपचयित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपचयित हो जाता है। तो देखो जी, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, एथेनोइक अम्ल में। ठीक है, एथेनोइक अम्ल में वह अपचयित हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनता है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का यूपीए नाम। देखो इथाइल अल्कोहल, अब यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है तो इसका आंसर पक्का ऑप्शन नंबर बी होगा, एथेनॉल होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो 27 का प्रॉपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन अभिक्रिया, जो दूध से दही बनने की जो क्रिया कहलाती है ना, वही आपका ये भी आंसर होगा। ठीक है, याद रखना आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में पदार्थ सांद्र H2SO4, ये H2SO4 क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। किसके साथ, एथेनॉल के साथ, यानी कि H2SO4 + C2H5OH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो क्या बनता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर इथेनोइक अम्ल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है। देखो थोड़ी सी मात्रा में अगर पी लोगे तो आपकी मृत्यु संभव है। ये कौन है, तो मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा अगर आप लोग पी लोगे ना तो आपकी मृत्यु मतलब कि पक्का संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो OH है ना, तो अल्कोहल में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक और क्वेश्चन पूछा, OH अभिक्रियाशील मूलक का पूरा नाम क्या है। तो एल्कोहलिक, देखो एल्कोहलिक होना, एल्कोहलिक देखो कहीं दिया है, देखो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन एल्कोहलिक दिया ना, एल्कोहलिक ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्कोहल ही है। ठीक है, तो केवल अल्कोहल हमको पहचाना है, लास्ट में ऑल देखना है कि नहीं है, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ये क्वेश्चन है आपका, वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, क्रियाशील कहलाते हैं। क्रियाशील किसे कहेंगे, वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे हम लोग क्रियाशील कहते हैं। अल्कोहल में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो पाजी अल्कोहल में ना 3 यानी कि 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अल्कोहल की बात करें तो संरचना सूत्र बनाना, फिर देखना, अगर एक्स्ट्रा आएगा तो हमको बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने एसिटिलीन कहा ना, एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने मतलब कि बीच अबंध की संख्या कितनी होगी। अगर एसिटिलीन है तो समझ जाना उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा मुख्य रूप से अगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n-2, ये किसका सामान्य सूत्र है। तो अभी मैंने आपको 34 नंबर क्वेश्चन बताया ना, एसिटिलीन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, यही वाला संरचना सूत्र पर लागू होता है ना, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो समझ लेंगे, देख लो यहाँ पर लीन है, तो लास्ट में आप लोग भी देखना एल्काइन, ये वाला हमारा आंसर होगा सी नंबर वाला। ठीक है, 35 का प्रॉपर आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा। ठीक है, याद रहेगा ना, आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, ये क्वेश्चन है कि अल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। तो 36 का फाइनली आंसर होगा सी नंबर, C2H4 बनता है। ठीक है, इथाइलिन का यूपीए का नाम, देखो इथाइलिन का यूपीए का नाम क्या होता है जी, याद है किसी को, नहीं याद है, चलो इथीन बता दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, एल्केन के परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंधन होता है। तो देखो एल्केन सिंपल से कहा है तो उसमें एकल बंधन बनेगा, और सिंपल से कहा है तो उसमें एकल बंध बनेगा, इसमें 3-4 बंध नहीं बनेगा, सिंपल है तो इसमें एकल बंध बनेगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसमें प्रोपर्ली 7 होगा, ये हम आपको बताए थे संरचना सूत्र बताकर। ठीक है, संरचना सूत्र बनाए थे फिर बताए थे। ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो बाबू मैं बोर्ड पर बना दूंगा, आज क्लास नहीं चल पाएगा इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ अभी ऐसे करके ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है
तबीयत को लेकर, ठीक है, तो इसलिए भी आपका थोड़ा आज क्लास नहीं हो पाया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम आपको इतना ज़बरदस्त ये आज का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना कि पूछो मत, ठीक है। तो 39 नंबर तक कर लिए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 40 नंबर, मीथेन किसका उदाहरण होता है? तो मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। सही बात है ना, याद है ना आपको? 40 नंबर का इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 41 नंबर, ये क्वेश्चन का होता है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र? एल्केन का ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जी? तो 4 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इथाइन या फिर इथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच अबंध की संख्या, तो इसमें भी 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि इथीन का दिया ना, तो इथीन का आएगा तो मुख्य रूप से उसमें 3 होगा उसमें मुख्य रूप से। एक मिनट, इथीन का है ना, इथीन एक इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। इथीन का है तो इसमें 3 होना चाहिए ना। इथाइल कहता, एक इथाइल होता है, एक इथाइल होता है, ठीक है। इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है जी? इसका संरचना सूत्र बनाओ और देखो कितना मिल रहा है। 2 मिलेगा ना, 2 मिलेगा कि 3 मिलेगा? बना कर देखो तो। अगला क्या? CnH2n, ये तो किसका रासायनिक सूत्र है? एन ये किसका सूत्र है? तो ये एल्कीन का होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो तो, ऑप्शन नंबर बी को एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन होगा। तो एल्कीन माने तो इसमें 2 होगा, तो इसके अनुसार दोस्तों इसमें यहाँ पर अगर हम रखेंगे 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे 4, तो C2H4 होगा, C2H4 होगा। तो यहाँ पर 2 को कार्बन रखते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा मुख्य रूप से। तो हमको लगता है जी जो ऑप्शन नंबर 43 छोड़े ना, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ए नंबर 43 का, और 44 का हमारा आंसर बचेगा बी नंबर उसके हिसाब से, ठीक है। देखो यही संरचना सूत्र ऐसा बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन, इसमें एल्काइन कौन होगा जी? देखो तो एल्काइन कौन होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 को एसिटिलीन को ही हम लोग एल्काइन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच 3 बंधन बंध है? 3, तो इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन तीनों में जो जिस पर मैं काटा हूँ ना A B D, इन तीनों में एकल बंड बनेगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी को जो देख रहे हो ना, इसमें ट्रिपल बंड बनेगा, तो हमारा आंसर होगा यही, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 47 नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं जी? तो हमारा कहलाते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? जो आप लोग अपने घरों में कपड़ा साफ करते हो ना, सर्फ एक्सेल सर्फ वाला, वही आपका सर्फ है, ठीक है, अपमार्जक। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बाजी, क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। साबुन अपमार्जक में अंतर पूछा जाता है, बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन ही होगा, ठीक है, बाकी तो नहीं होगा, लेकिन बेंजीन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया, 50 नहीं ना देखा, 49 देखा, 50 देखना है। निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने से प्रयुक्त होती है? धातुओं को जोड़ने से प्रयुक्त होती है, गजब का क्वेश्चन है जी। तो आंसर होगा सीमेंट इथाइन, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है वही है, ठीक है। इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें इथेन में कार्बन में 2 आबंध मौजूद है, जिसमें अब आपको क्या बताना है, जिसमें एक सिग्मा तो एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एक सिग्मा होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, याद रखना, याद रख लें उसको। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, ये क्वेश्चन है इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो इथेन की बात करें तो अभी तो मैंने आपको बताया इथेन में कितना होता है, तो 7 होता है। अभी मैंने आपको बताया तो 7 होते हैं। कितने होते हैं जी? तो 7 होते हैं, भूलना नहीं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नीलाथ होता, जिसको तुतिया भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र आप सभी से पूछा गया। तो रासायनिक सूत्र क्या बताएंगे? कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के डेकाहाइड्रेट। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बताए हैं। नीला सोदा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन दोस्तों हमेशा N2 के रूप में रहता है, और इसको हम लोग तोड़ें तो नाइट्रोजन आपस में नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो होता है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर यही होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 57 नंबर, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल को हम लोग समूह सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ठीक है, क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं। तो ये देखो ये 2 बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन, सी नंबर वाला ध्यान से देखो, 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो देखो वहाँ पर भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट नाम दे दिया था, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया है, हम लोग ऐसा ही पहचानना पड़ेगा हम लोगों को। तो C6H6 होगा, क्योंकि ये बेंजीन होता है और बेंजीन मुख्य रूप से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में जाता है, इसलिए हम आंसर यहाँ पर टिक लगाएंगे सी नंबर वाला। एथेनॉल बनता है तो OH, देखो एथेनॉल वो लास्ट में ऑल है ना, तो OH हमारा हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन युग्म समयोगी है। समयोगी युग्म कौन है। तो 61 का प्रॉपर रूप से हमारा आंसर होगा सी नंबर वाला, ठीक है, इथाइल एक अल्कोहल है और एक CH3O है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक होता है। संयोजी यौगिक की बात करें तो हमारा होगा, ये तो आयनिक में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है, आयन में जाएगा, ये भी क्लोरीन है, आयन में जाएगा। तो देखो तो ये भी हमारा आयन जाएगा, लेकिन संयोजी यौगिक यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, संयोजी यौगिक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, संयोगी यौगिक ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 का आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी बताया कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं, अभी मैंने बनाकर दिखा दिया। अगला क्वेश्चन OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है। तो देखो जी अक्रिय तत्व की बात करें तो हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है, क्योंकि ये ग्रुप 18 का तत्व होता है, और ग्रुप 18 के जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या होते हैं, तो अक्रिय तत्व होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। देखो क्लोरीन की जो संयोजकता होती है, क्लोरीन की संयोजकता वो कितनी होती है। तो वो होती है हमारा 2 होती है, ठीक है, कितनी होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता 2 होती है। बनाकर एक बार देखो तो 2 मिल रहा है कि 3 मिल रहा है कि -1 मिल रहा है। अगला क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर वाला होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी, देख लो ध्यान से, आपका वही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जल हो जाएगा, H2O, ये तो जल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोकार्बन इसलिए होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 90% हाइड्रोकार्बन हम लोग पहचानते हैं, जिसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन है कि नहीं। तो इसमें तो कार्बन मौजूद ही नहीं है, इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद है, इसलिए हमारा हाइड्रोकार्बन बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन सबसे कठोर तत्व कौन है। देखो प्रकृति में सबसे कठोर तत्व हमारा होता है हीरा। क्या होता है, हीरा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको बताया था, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। पहला कार्बनिक यौगिक ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने इसलिए सी बोला क्योंकि दोस्तों ये यूरिया का आपका रासायनिक सूत्र होता है, और प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो होलर नामक व्यक्ति ने सन 1828 में, ऐसा ही हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। उतने ईस्वी में इन्होंने ही यूरिया का संश्लेषण किया था, ठीक है, यूरिया का आविष्कार किया था प्रयोगशाला में। अभी तक मैं बात करूं तो प्रयोगशाला में 1,60,00,000 से अधिक मतलब कि यौगिक बनाए जा चुके हैं, ठीक है, मतलब इतना, ठीक है। तो लगभग इस चैप्टर से मैंने 70 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। पूरा अच्छे से रीड कर लेना, एक बार नहीं तो बार बार वीडियो को देखकर, ठीक है। और सब लोग अच्छा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास ग्रुप में, ठीक है। और कल हम लोग मैथ का क्लास करेंगे, ठीक है। अभी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, टेस्ट वाला एग्ज़ाम, चिंता लेने की बात नहीं है, जैसे भी जो भी मिलेगा हमको उतना सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ये आपका टेस्ट एग्ज़ाम, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम है, अभी आप फाइनल एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है।